पिताजी, हमने वो रास्ता देखा। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बारे में तुम सोचो भी मत। उस रास्ते पर तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम सिर्फ अपने कमरे में रहोगी। सुना तुम्हें? देखो बेटा, आज तो तेजस्विनी जी का मंत्रोच्चारण कारगर हो गया, लेकिन अब तुम्हारा वहां स्वर्ण भवन में रहना बिल्कुल उचित नहीं है। खतरे से खाली नहीं है बेटा। तुम अपने कमरे में रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं वहां। नहीं पिताजी, हम यहाँ से समझने की कोशिश करो बेटा। अब तुम अकेली नहीं हो। एक और जिंदगी की जिम्मेदारी है तुम पर। हम कोई खतरा नहीं उठा सकते हैं। तुम अपने कमरे में रहो और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अब हम आ रहे हैं फौरन। आभा, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं। आज अमावस की रात है। उस बुरी शक्ति की ताकत और भी बढ़ जाएगी। तुम्हें उस दरवाजे से दूर रहना चाहिए। सुना बेटा, हम आ रहे हैं बस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखा आभा, मुझे इस घर में आए 2 दिन नहीं हुए और मैंने तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से निकाल दिया। कचरे की तरह एक भी चीज नहीं रहेगी आभा की इस कमरे में। और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। ये किसकी चाबी है और मेरे ड्रॉअर में क्या कर रही है? दाइमा से पूछूंगी, शायद उन्हें पता हो। पिताजी का फोन आया था। उनका मानना है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, और अब मैं भी नहीं चाहता कि हम कोई रिस्क लें। पिताजी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा मैं छोड़ने आता हूं। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। नहीं करण, और ऐसे हालात में तो आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रही है इस बात से? मुझे तकलीफ नहीं हो रही आभा। जरा सोचो, तुम सिर्फ मुझसे अलग रहोगी। मेरी तकलीफ है कि मैं तुमसे और आने वाली गुड़िया से अलग रहूं। लेकिन ये जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें इस हालत में कुछ भी हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, प्लीज। कुछ ही दिनों की बात है। पता है, हमें जैसी पता चला कि तुम आने वाली हो, हमने बहुत सारी प्लानिंग कर ली। आज रात को कोई नहीं सोएगा और बिल्कुल पहले जैसे ही हम लूडो खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ? कोई कुछ नहीं करेगा। आभा को आराम की जरूरत है, पूरे आराम की जरूरत है। कोई कुछ नहीं करेगा।
चलता हूँ अब। अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ टाइम पे लेना और किसी किस्म की लापरवाही नहीं यहाँ पे। करण, तुम चिंता मत करो, हम आभा का पूरा ख्याल रखेंगे। करण, अब हमसे मिलने आएंगे ना? ऑफ कोर्स मिलने आऊंगा। कब? मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। पक्का? तुम्हें मिले बिना रह सकता हूँ? चलता हूँ माँ जी। आभा, तुमने खाना नहीं खाया होगा ना? हम अभी लाते हैं। शीतल, जाओ जाके आभा के लिए खाना गर्म करो। जाओ जाओ। हमेशा मुझे पता। अब बेटा तुम जाओ, जाके कमरे में आराम करो। मैं खाना तुम्हारी मामी के हाथ कमरे में भिजवा देता हूँ। जाओ बेटा। चलो बेटा। जी, अब ठीक तो है ना? अब बैठिए, बैठिए। क्या हुआ आपको? हमें माफ कर देना बेटा। ठाकुर खानदान का अंश होने की सजा तुम्हें मिल रही है बेटा। बल्कि तुम्हें जन्म देकर हमने ही इस मुसीबत में झोंक दिया है। हमारी ही वजह से स्वर्ण भवन की बेटियों को जान का खतरा, हमारी वजह से ठाकुर खानदान की बेटी होने की सजा हमारी बेकसूर बेटी को मिल रही है। मैं हो सके तो माफ कर देना बेटा। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ, पिताजी, हम आपकी बेटी हैं। इस परिवार का हिस्सा है हम। इस परिवार की नियति जुड़ी है हमसे। हमें आपकी बेटी होने पर या इस परिवार का अंश होने पर कभी कोई शिकायत नहीं रही है। आपकी बेटी होने पर हमें गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। फिर इसके चलते हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए, वो बुरी आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के होते वो कभी विजयी नहीं हो सकती। हम मां हैं, आज हम ये प्रण लेते हैं, हमारी बेटियों की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। पिताजी, हम कितने भाग्यशाली है जो हमें आप जैसे माँ और पिताजी मिले। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें किसी बात से डर नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।